A very warm welcome to part 4 of the special mapping series for preliminary exam 2023. Let's move on to the next entry. तो अब यूरोप की बाकी की मेन एंट्रीज को धीरे धीरे टैकल करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो सीज हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड उन सीज के कौन से कंट्रीज कौन से आइलैंड्स उनमें लाई करते हैं, दे बिकम इंपॉर्टेंट. इन पर्टिकुलर एरियाज में बाल्टिक सी के पास दो ऐसे एरियाज हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. द फर्स्ट इज बेसिकली योर वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रशिया. यस, लिथुआनिया एंड पोलैंड के बीच में ये कैलिनिनग्राड जो है, कैलिनिनग्राड बेसिकली ये रशिया की वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है एंड बाल्टिक सी को ये टच करती है. बाल्टिक सी का आपका जो बेसिकली लार्जेस्ट आइलैंड है दैट इज कॉल्ड गॉटलैंड. इट इज अ टेरिटरी ऑफ स्वीडन. स्वीडन का है ये आइलैंड. इट लाइज इन द बाल्टिक सी. इट वाज इन द न्यूज रिगार्डिंग द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, राइट. सो दीज टू एंट्रीज आर इंपॉर्टेंट. बाकी की भी करेंगे धीरे धीरे. सो कमिंग टू टाइगर रिजर्व्स, इस बार हमारे कुछ टाइगर रिजर्व्स इंपॉर्टेंट हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस टाइम पे एट प्रेजेंट 53 टाइगर रिजर्व्स हैं. जो लेटेस्ट हमारे बने हैं दैट आर योर रामगढ़ विषधरी ऑफ राजस्थान एंड योर लेटेस्ट वन इज योर रानीपुर ऑफ उत्तर प्रदेश. क्वेश्चन इज हमारी जो अपकमिंग टाइगर रिजर्व है 54th दैट हैज ऑल्सो बीन इन द न्यूज, जिसकी वजह से कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कुछ कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करना जरूरी है. सो योर अपकमिंग दैट इज योर 54th टाइगर रिजर्व इज योर MM टाइगर रिजर्व ऑफ कर्नाटका. MM इज योर शॉर्ट फॉर्म फॉर मलाय महादेश्वरा. इसको हम MM हिल्स टाइगर रिजर्व के नाम से ही प्रोनाउंस करते हैं, राइट. इट इज इन कर्नाटका. ये कई सारे टाइगर रिजर्व्स के कॉन्टैक्ट में है, इन द सेंस इस पर्टिकुलर एरिया के सराउंडिंग एरिया में हमें और कई टाइगर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं. जैसे MM हिल टाइगर रिजर्व जो हमारा प्रोस्पेक्टिव टाइगर रिजर्व है, इसके पास हमारे कर्नाटका में ही कावेरी एंड BRT टाइगर रिजर्व है. BRT का फुल फॉर्म इज योर बेसिकली बिलीगढ़ी रंगनाथ स्वामी टेम्पल, राइट. आई हैव गिवन इट फॉर यू. तो कर्नाटका में ही इसमें आपके दो एडजॉइनिंग टाइगर रिजर्व्स और हैं, बेसिकली कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड BRT टाइगर रिजर्व. तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी इसके बॉर्डरिंग है. कंसेप्ट क्या है? इट इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉरिडोर्स, वो मैं आपको भी समझाता हूं. द सेकेंड एंट्री with respect to this upcoming tiger reserve that becomes important is कि अगर MM हिल्स टाइगर रिजर्व आपका नोटिफाई हो जाता है एज अ टाइगर रिजर्व तो एक डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. दिस डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इन द न्यूज फॉर द सेम रीजन. वो रीजन क्या है कि जहां पे जिस डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोस्पेक्टिव टाइगर रिजर्व है उसका नाम है चामराजनगर, राइट. दिस इज इन कर्नाटका बेसिकली. अगर ये आपका टाइगर रिजर्व नोटिफाई हो जाता है तो दिस विल बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया जहां पे आपके टोटल 3 टाइगर रिजर्व्स हैं. टाइगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, राइट. ये डिस्ट्रिक्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस डिस्ट्रिक्ट में और कौन सी दो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं? बंदीपुर एंड BRT, बिलीगढ़ी रंगनाथ स्वामी टेम्पल वाली, राइट. सो कंसेप्ट क्या है? द कंसेप्ट इज वाई इज दिस इन न्यूज. और इसको ऑल्दो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दी कि आप इसको टाइगर रिजर्व बना दो, बट स्टेट गवर्नमेंट क्यों रेजिस्ट कर रही है? द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग इट टू बी कन्वर्टेड इनटू टाइगर रिजर्व. द आंसर लाइज इन द कंसेप्ट ऑफ कॉरिडोर्स. एक बार समझते हैं कि कॉरिडोर्स का क्या मतलब है, राइट. सपोज ये सारा ग्रीन मार्क्ड एरिया एक कॉमन फॉरेस्ट है. इस पूरे फॉरेस्ट में हमारे कई टाइगर्स आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. ये पूरा एक उनके लिए रिजर्व है. अब धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुई, हमने क्या किया? इस एरिया को बाइफरकेट कर दिया. कैसे? एक जगह सड़क निकाल दी, हमने इसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, राइट. सिमिलरली धीरे धीरे जैसे सोसाइटी बढ़ती गई, धीरे धीरे हमने क्या किया? डेवलपमेंट और बढ़ती गई. हमने नेचुरल हैबिटेट को क्या कर दिया? फ्रैगमेंट कर दिया. नेचुरल हैबिटेट पहले जो अब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले वो सब क्या थी? इकट्ठी आइसोलेटेड पॉकेट्स ऑफ टाइगर आपके क्या हो गए? डिवाइड हो गए. जिसकी वजह से क्या था? प्रे पॉपुलेशन जिसके ऊपर वो फीड करते हैं वो भी डिवाइड होगी.
आपकी धीरे धीरे जो स्पीशी है उसकी बेसिकली एवोल्यूशन भी प्रॉपर नहीं होएगी। क्यों? आपकी मिक्सिंग नहीं होएगी, राइट? आपकी आइसोलेटेड पॉकेट्स ही आगे ग्रो करेंगी। अब हो क्या रहा है, ये जो एम हिल्स टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, प्रोस्पेक्टिव टाइगर रिजर्व जो बन सकता है, वो ऐसी कई टाइगर रिजर्व्स के बीच का एक एरिया है। उस एरिया को कर्नाटका क्यों नोटिफाई नहीं कर रहा, उसके लिए हमें एक कंसेप्ट समझना है कि हम कॉरिडोर्स किसको बोलते हैं। कॉरिडोर सिंपली क्या है, ऐसी आइसोलेटेड हमारी अगर फॉरेस्ट के पॉकेट्स बन गए हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में हम सिर्फ कुछ ट्रीज प्लांट कर देते हैं। इन दोनों के बीच में हम सिर्फ कुछ ट्रीज प्लांट कर देते हैं ताकि वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट इनके थ्रू हो सके। एनिमल्स ओपन एरिया को क्रॉस करने से डरते हैं, बट अगर वो फॉरेस्टेड एरिया के बीच में हम कुछ कॉरिडोर बनाते हैं जिसमें क्या है, सिर्फ कुछ रोज ऑफ ट्रीज हैं, तो उस बेसिकली प्लांटेड एरिया के थ्रू वो एक से दूसरी टेरिटरी में क्रॉस कर सकते हैं। एम टाइगर हिल रिजर्व ऐसी ही एक यू कैन से कॉरिडोर का पार्ट बन सकता है, बट द थिंग इज यहाँ पे एक बड़ा हिस्टोरिक टेम्पल है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे नेचुरली आपके कई पिलग्रिम्स आते हैं विजिट करने के लिए, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन। सो कंसेप्ट क्या था आपका, कॉरिडोर्स क्या होता है, वाई इज इट इन न्यूज, और अगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसको दे दी है परमिशन कि आप इसको नोटिफाई कर लो, कर्नाटका ने क्यों नहीं की, राइट? सो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट, एम हिल्स टाइगर रिजर्व प्रोस्पेक्टिव अपकमिंग टाइगर रिजर्व, इसके सराउंडिंग कौन से हैं, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीआईटी टाइगर रिजर्व ऑफ कर्नाटका एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैच द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, विच ऑफ देम इज नॉट, राइट? एंड डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है चामराजनगर, राइट, ऑफ कर्नाटका, बिकॉज इट विल बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया जहां पे 3 टाइगर रिजर्व हैं एक ही डिस्ट्रिक्ट में, राइट? बंदीपुर एंड बीआरटी। इनके अलावा हमारे कुछ और टाइगर रिजर्व्स भी इंपॉर्टेंट हैं। जब हमने अभी रिसेंट टाइगर सेंसस अपना पब्लिश किया था, तो साथ में हमने हर टाइगर रिजर्व के मैनेजमेंट के बेसिस पे उनको रेटिंग्स दी थी। दीज वर द टॉप परफॉर्मर्स, पेरियार टाइगर रिजर्व ऑफ केरला, सतपुरा ऑफ मध्य प्रदेश, बंदीपुर ऑफ कर्नाटका एंड नागरहोल ऑफ कर्नाटका अगेन, राइट? ऑल ऑफ देम बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर मैपिंग। मैप बेस्ड क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड किस फॉर्म में आएगा, मैच द फॉलोइंग में, या फिर आपका पेयर्स वाले क्वेश्चन जो अभी इंट्रोड्यूस हुए रिसेंटली, राइट? सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं होती। ऑल दैट हैव बीन इन द न्यूज, जो इंपॉर्टेंट रहे हैं ये आए गए हो जाते हैं न्यूज में, बट दीज आर दी वंस दैट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स कि आपको ये पता होने चाहिए, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेजर सेट ऑफ एंट्रीज फॉर यूरोप, अगेन आपकी वाटर बॉडीज एंड स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, नैरो वाटर चैनल कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज। क्वेश्चन क्या आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लिटोरल टू दीज डिफरेंट वाटर बॉडीज, मतलब कौन से इनके कोस्ट पे लाई करते हैं, अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट एंड ऑल। सो आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, राइट? स्टार्टिंग विद द सी ऑफ एजोव, लाइज बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, राइट? सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को कौन कनेक्ट करता है, योर कर्च स्ट्रेट, दिस नैरो स्ट्रेच ऑफ बॉडी which connects your Sea of Azov and Black Sea is called your Kerch Strait. Black Sea और Sea of Marmara, ये बेसिकली जो आपकी एंट्री है, दिस इज योर Sea of Marmara. Black Sea और Sea of Marmara को कौन कनेक्ट कर रहा है, योर Bosphorus Strait. Sea of Marmara और Aegean Sea को कौन कनेक्ट करता है, योर Dardanelles Strait, राइट? तो ये आपको सारी वाटर बॉडीज, सी ऑफ एजोव, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, एजियन सी, ये सब पता होने चाहिए। आपको स्ट्रेट्स पता होने चाहिए तीनों, कर्च स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड योर डार्डेनल स्ट्रेट, राइट? इन डिफरेंट स्टेट को, इन डिफरेंट वाटर बॉडीज को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन बड़ा एक्सपेक्टेड है इस बार, सी ऑफ मरमरा को कौन से कंट्री बॉर्डर करते हैं, एंड द आंसर इज जस्ट वन, टर्की लाइज बोथ इन यूरोप एंड एशिया। तो
The only country surrounding the Sea of Marmara is Turkey. Recently नाम चेंज हुआ है, it is called Turkey, right? So Sea of Marmara is surrounded by just one country, that is Turkey, right? Turkey has been in the news, but definitely for the wrong reasons. More than 50,000 people died because of the earthquake, right? So as far as the mapping is concerned with respect to these water bodies, all of them become important. कौन से country किसको border कर रहे हैं, north to south, east to west, very important, right? Coming to the next, drying lakes, critical resources and what are the changes. ये हमारा topic है, UPSC में clearly लिखा हुआ है, critical geographical features and what are the changes being experienced. So ये drying lakes कुछ हैं जो news में रही हैं. First is of your Iraq, that is Lake Razaza, Lake Penuelas of Chile, Lake Sava of Iraq again, and Lake Popo of Bolivia. These are the drying lakes. इसके अलावा हमारी यूफ्रेट्स भी बहुत स्ट्रांगली आपकी बहुत स्पीड से ड्राई हो रही है रिवर. उसकी एंट्री के साथ हमने कुछ और चीज़ें चेक करनी है, तो दैट विल कम अलॉन्ग. आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा वो सब चीज़, राइट? तो वो सब भी हम करेंगे. एज फार एज द लेक्स आर कंसर्न, ये 4 इंटरनेशनल लेक्स आपकी इंपॉर्टेंट हैं. दे वर इन द न्यूज़, दे आर वेरी फास्टली ड्राइंग, राइट? ओके, इस टाइम पे हमारा आर्कटिक ओशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडियन एंड नॉर्वेजियन साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक स्टडी भी कंडक्ट की है. इंडियन ओशन और इंडियन मॉनसून के बीच में टेली कनेक्शन पाया गया है, जिसकी वजह से हमारे बेरेंट सी एंड कारा सी आर वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली इस रीजन में वार्म वाटर कितना है उसका लिंक हमने इंडियन मॉनसून से जोड़ा है. अगर बेरेंट सी एंड कारा सी में पानी गर्म है तो इंडियन मॉनसून अच्छी देखी जाती हैं एज फार एज दी रिकॉर्ड वाज कंसर्न. जो यहाँ पे हमने किंग्स फ्योर्डन पे अभी 1000 साल का डेटा निकाला था. कैसे निकाला था, यू कैन वॉच द वीडियो, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स. जो इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन इंडियन मॉनसून टेली कनेक्शन वाली वीडियो आप उसको देख सकते हो, राइट? इसकी वजह से जितने भी आर्कटिक ओशन के आपके बॉर्डरिंग सीज हैं वो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट? स्टार्टिंग विद फर्स्ट योर ब्यूफोर्ट सी, राइट? चुकची सी, बेसिकली अलास्का एंड रशिया के बीच का पार्ट है ये. नेक्स्ट इज योर ईस्ट साइबेरियन सी, लैप्टेव सी, कारा सी एंड बेरेंट सी. बेरेंट सी बेसिकली आपका स्वालबार्ड एंड नॉर्वेजियन सी के बीच वाला है. सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस वॉज बेसिकली द एरिया ऑफ स्टडी, राइट? After this, again another entry that has become important because of the G20 meetings, right? That is your Kanheri Caves of Maharashtra near Mumbai, right? ये संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर ही है and it is a collection of 109 caves. Basically, this has been in the news, so location wise it becomes important, right? Your Kanheri Caves of Maharashtra, it lies within the Sanjay Gandhi National Park near Mumbai. Okay. Next, one of the most important sites for mapping this year, your Keeladi और कीजडी, different pronunciations. Basically यहाँ पे हमारी रिसर्च चल रही थी एंड प्रेजेंट एक्सकवेशन से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह पाया है कि अब संगम एज की जो डेट है इट हैज़ बीन पुश्ड बैक टू 8000 BC, राइट? इसकी वजह से हमारी रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये लोकेशन, राइट? सो बेसिकली हमारी रिवर कौन सी है? रिवर वाइगई इज फाउंड इन दिस रीजन, राइट? रिवर वाइगई इज फाउंड इन दिस रीजन एंड ये आपके मदुराई के पास है, राइट? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट इज योर रामगुंडम ऑफ तेलंगाना. वाई वॉज दिस प्लेस इन द न्यूज? क्योंकि यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हमारा है एंड इट हैज़ बिकम फुली ऑपरेशनल. इट इज़ अ वेरी बिग न्यूज़. लोकेशन वाइज पूछ सकते हैं, अरेंज दीज प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट. मेनी प्लेसेस हैव बीन इन द न्यूज़. रामगुंडम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आ सकता है आपको, राइट? इन तेलंगाना बिकॉज ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्लांट. नाउ 2 एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बंगाल, राइट? क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम इंडिया में रेड पांडा को हमारी इनकी स्पीशी ऑगमेंटेशन के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं. कहाँ लिए गए हैं? योर फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी नेशनल पार्क कौन सा आपका? सिंगलीला नेशनल पार्क ऑफ योर वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग में है. तो यहाँ पे क्या किया है हमने? बेसिकली रेड पांडास की जो पॉपुलेशन है इन दी वाइल्ड उसको इंक्रीज करने के लिए हमने स्टेप्स लिए हैं. वेस्ट बंगाल की ही आपकी जो सेकेंड एंट्री है जहाँ पे हमें
ये रेड पांडास देखने को मिलते हैं, दैट इज योर न्योरा वैली नेशनल पार्क्स। सो हमारे कई वेटलैंड्स, टाइगर रिजर्व्स, आपके ये रेड पांडा की जो आपके नेशनल पार्क्स हैं, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट। इन सब को ही मिक्स करके क्वेश्चन बनेगा। इतने सारे ऑलरेडी न्यूज़ में रहे हैं, यू नीड नॉट रिमेंबर ऑल ऑफ देम, मतलब इसके बियॉन्ड है। तो जो जो न्यूज़ में रहे हैं दे बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर मैपिंग एंट्रीज, राइट? सो this was all for part 4, and stay tuned for further videos. I'll bring even more important entries in the upcoming videos, right? Best of luck, take care.